गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। एंड प्रीवियसली जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था, हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली वर्किंग विद टेबल्स एंड सेट रिलेशनशिप बिटवीन देम इन लिब्रे ऑफिस बेस। ओके, तो ये इसका पार्ट 2 है। प्रीवियसली हमने क्या क्या करा था? प्रीवियसली हमने सिलेक्टिंग द डेटा इन टेबल सीखा था। बेसिकली कैसे हम डेटा जो फील्ड में है उसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक रिकॉर्ड को कैसे सिलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने फाइन फीचर सीखा था कि किस तरीके से हम फाइन फीचर को अपनी टेबल में यूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ फर्दर उसी में आगे टॉपिक है सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो आज हम उसी का व्यू देखेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का। नाउ जस्ट नाउ सॉर्टिंग रिकॉर्ड बेसिकली क्या है? सॉर्टिंग का मीन्स होता है अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बेसिकली सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना किसी रिकॉर्ड को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली। ओके, सॉर्ट करने के लिए रिकॉर्ड्स को हमें क्या करना पड़ता है? अब हमें पहले फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जिस फील्ड में हमें सॉर्टिंग करनी है वो पर्टिकुलर फील्ड हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जो हमने लास्ट लेसन में आपको पढ़ाया था किस तरीके से आप फील्ड सेलेक्ट करते हैं जो आपको अरेंज करना है जिसका रिकॉर्ड। यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल में चेंज कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प यू टू फाइंड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा। मतलब आप सॉर्ट कर देंगे तो अकॉर्डिंगली आप डेटा को देख सकते हैं। बेसिकली वो आपको आगे पता चलेगा किस तरीके से। अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले टेबल को ओपन करना पड़ेगा डेटाबेस में जाके। उसके बाद फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन। दिस इज द सॉर्ट बटन। ठीक है, ये डाउन एरो दिख रहा है, दिस इज असेंडिंग। यहाँ लिखा होगा ए टू जेड। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पे लिखा होगा ए टू जेड। ठीक है, सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए। ओके, रिकॉर्ड जो है उस नए ऑर्डर में आ जाएंगे जिसमें आपने सिलेक्ट करा होगा, इधर डिसेंडिंग और असेंडिंग, जिस भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स में। ये हो गई हमारी सॉर्टिंग। बेसिकली मूव करते हैं फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन। अब फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन बेसिकली क्या है? देखो, हमारे पास डेटा है बहुत सारा, हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट ऑफ डेटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेंगे डेटा बाय सिलेक्शन। ठीक है, यू कैन फिल्टर द डेटा इन अ टेबल टू डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड कंटेनिंग द डेटा ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट है ना, जिस टाइप का डेटा देखना है, जैसे मेरा है कि मेरे को देखना है कितनी प्राइवेट वैन है, ये कितनी स्कूल बस है, तो मैं उस टाइप का डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अभी करेंगे कैसे? फिल्टरिंग डेटा भी हेल्प करता है रिव्यू करने के लिए, एनालाइज से मुझे ये पता चल जाएगा कितनी प्राइवेट वैन्स हैं, कितने वॉकर्स हैं, या कितने स्कूल बसेस हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही इन लोगों ने भरतनाट्यम यहाँ डांस में करवाया है कि कितने पीपल भरतनाट्यम कर रहे हैं, कथक कर रहे हैं, सालसा कर रहे हैं, या वट एवर द डांस दे आर प्रैक्टिसिंग इट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा, क्लिक ऑन द डेटा यू वांट टू यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड। आप सिलेक्शन करेंगे, मतलब आप कर्सर ले जाएंगे इस पर्टिकुलर सेल पे एंड क्लिक करेंगे। बेस विल डिस्प्ले ओनली रिकॉर्ड दैट कंटेन एग्जैक्टली द सेम डेटा। देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर आइकन। दिस इज द ऑटो फिल्टर आइकन। एक आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है ना, स्लैश, अब पर्टिकुलर कुछ क्रॉस कर रहा है उसे, मतलब इट इज फिल्टरिंग आउट। ये फिल्टरिंग के लिए है बेसिकली डेटा का। ठीक है, अब आपने क्या करा, बेस डिस्प्ले करेगा ओनली द रिकॉर्ड्स कंटेनिंग द फिल्टर डेटा। अब आपके पास जो है सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि जिसमें भरतनाट्यम कंटेन करा होगा, वही डेटा आएगा। बाकी सारा डेटा जो भी आपकी टेबल में जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सब गायब हो जाएगा। व्हेन यू फिनिश रिव्यूइंग द फिल्टर्ड रिकॉर्ड, क्लिक ऑन रीसेट फिल्टर। दिस इज द रीसेट फिल्टर आइकन। रीसेट फिल्टर आइकन में यहाँ पे क्रॉस लगाओ। क्रॉस मतलब अब आपका काम हो चुका है, अब आपको इसकी यूज नहीं है, अब आप ओरिजिनली टेबल देखना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज द फोल प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द डेटा बाय सिलेक्शन। नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करते हैं फिल्टरिंग में ही। स्टैंडर्ड फिल्टर क्या होता है? अब बेसिकली स्टैंडर्ड फिल्टर एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है आपका फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन का। अब फिल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन में आप एक ही पर्टिकुलर के थ्रू ऑटो फिल्टरिंग कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट करा और फिल्टर हुआ, लेकिन एक ही पर्टिकुलर को ना। ठीक है, स्टैंडर्ड फिल्टर इनेबल करता है कि आप मल्टीपल फील्ड को स्पेसिफाई कर सकें
एंड यू कैन स्पेसिफाई फॉर एज मेनी फील्ड एज यू वांट, मतलब क्राइटेरिया जो भी आपको देना है, जितनी चाहें उतनी फील्ड्स के लिए आप दे सकें। एंड व्हेन यू फिल्टर यू कैन कंबाइन द क्राइटेरिया यूजिंग एंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अब एंड किस लिए, मतलब कि आपको ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, और मतलब वन ऑफ दीज कुछ भी हो इनमें से, वो भी डेटा हमें दिखाना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये। एन एंड कॉम्बिनेशन फाइंड रिकॉर्ड वेदर बोथ क्राइटेरिया आर met। एंड तब आता है जब दोनों क्राइटेरिया, जो भी दोनों क्राइटेरिया दे रखे हैं, दोनों मैच होते हैं। अगर एक मैच हो रहा होगा तो वो उसे नहीं शो करेगा फील्ड को। और कॉम्बिनेशन क्या रहता है, अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया या फिर दोनों क्राइटेरिया आ रहे होंगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स को शो करेगा। अभी एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन द टेबल। इफ इट्स ऑलरेडी ओपन देन इट्स ओके, बट यू हैव टू डू स्टैंडर्ड फिल्टर। दिस इज फिल्टरिंग आइकन जब आप किसी सिलेक्शन की तरह, एंड दिस इज अवर स्टैंडर्ड फिल्टर। ठीक है, स्टैंडर्ड फिल्टर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको इस विंडो में दिख रहा है। सिलेक्ट द फील्ड नेम बाय यूजिंग एरो ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे दिस इज द पर्टिकुलर, यहाँ पे आप माउस का कर्सर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपको सारी फील्ड जो आपकी टेबल में होंगी ना वो बनी हुई दिख जाएंगी। फिर कंडीशंस भी दिखाएंगे। इक्वल टू की कंडीशन, मतलब अगर फील्ड नेम डांस में इक्वल हो कथक के, वो वैल्यू लेनी है। ठीक है, फिर आप वैल्यू को टाइप कर देंगे, वट एवर वैल्यू इट है, जो भी वैल्यू आपको टाइप करनी है बेसिकली चाहिए, जो आप इंटरेस्ट है आपका जिस वैल्यू को देखने में। देन अगर आपको दूसरी वैल्यू लेनी है स्टैंडर्ड फिल्टर में ही, यू कैन क्रिएट एंड क्राइटेरिया स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग मोर देन वन क्राइटेरिया ऑन द सेम फिल्टर। फॉर एग्जांपल यू कुड फाइंड फिल्टर फॉर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हु इज लर्निंग कथक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो डांस ले लिया है पहला फील्ड कॉलम, और उसमें क्या है, इक्वल टू हो जो कथक के जो पर्टिकुलर, एंड जिसका नेम हो प्रवीण। समझ गए, प्रवीण कहीं भी होगा तो आप उसे फाइंड आउट कर लोगे। तो सिलेक्ट द फील्ड नेम बाय यूजिंग द ड्रॉप डाउन मेन्यू, सिलेक्ट द ऑपरेटर बाय यूजिंग द ड्रॉप डाउन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑपरेटर्स दिखेंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर होंगे। रिपीट करेंगे स्टेप 4 एंड 5 को। 4 एंड 5 कौन से स्टेप्स थे हमारे, सिलेक्ट करेंगे हम कंडीशन को, यहाँ पे ही कंडीशन क्या है, इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद वैल्यू जो भी हमें चाहिए होगी हम यहाँ पे वैल्यू कॉलम में टाइप कर देंगे, क्लिक कर देंगे ओके। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास वही डेटा आएगा जो हमने सिलेक्ट करा हुआ था जैसे। ठीक है, अगर मैंने उसमें बाय चांस जो अभी मैंने आपको फिल्टरिंग दिखाई उसमें रूपाली चूज़ किया होता तो रूपाली आता, भरतनाट्यम जो आता, खाली मतलब ये रिकॉर्ड आता। इसमें 3 आ रहे हैं क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड फिल्टर वाला नहीं है, क्योंकि जो बुक में हमें दिया हुआ है ना वो बहुत ही छोटा है। तो इस वजह से मैंने आपको वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चराइजेशन दिखाया नहीं है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा अभी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, किस तरीके से हम डेटा को फिल्टर करेंगे। सबसे पहले तो हम टेबल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स पे खुलता है, टेबल पे क्लिक करेंगे। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, यू नो वेरी वेल, कि आपको यहाँ पे टेबल को ओपन करना है। कैसे, इस तरीके से, एंड ओपन, राइट क्लिक करेंगे, ओपन होकर आ गई आपकी टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड। आपको ये सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है ना यहाँ पे, या आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब आप पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉर्ट। अब सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, जैसे आपने करा सॉर्ट असेंडिंग, अब असेंडिंग में आ गया आपका सारा। ठीक है, सॉर्ट आप फिर से सिलेक्ट कर लिया, सॉर्ट डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग में तो ऑलरेडी है, नेम से क्लिक किया एंड डिसेंडिंग में आ गया। समझ में आ रहा है, उसके साथ साथ सारा डेटा भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये टेबल्स जो होती है, ये डेटा जो है ना आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है, स्टूडेंट आईडी, नेम, मतलब इस पर्टिकुलर में जो भी डेटा है वो पर्टिकुलरली जुड़ा हुआ है। जो रिकॉर्ड में डेटा है वो आपस में जुड़ा हुआ है। 102 इज द आईडी ऑफ सोनम, 7th क्लास में कथक एंड प्राइवेट पेन, इसीलिए ये डेटा भी सॉर्ट हो जाएगा साथ ही में ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, फर्दर हमें क्या देखना था, हमें फ़िल्टरिंग डेटा बाय सिलेक्शन देखना था। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया कथक, ओके, नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, ऑटो फिल्टर, दिस इज द ऑटो फिल्टर आइकन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बुक में जो आपको दिए हुए वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इंटरफेस पे फ़र्क वेल पड़ता है उसका, क्योंकि अपडेट होता रहता है वर्जन। क्लिक किया, अब आप देखिए जैसे ही आपने किया तो आपको कथक जो भी पर्सन कर रहे हैं, मतलब ये है सोनम एंड प्रवीण, ये दोनों कथक में हैं, इनका डेटा आपको दिख गया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप रीसेट कर देंगे ताकि आपको पूरी टेबल फिर से दिख पाए। रीसेट कर दिया, आपकी पूरी टेबल वापस आ गई।
मैं सोचता हूँ कि आपको इससे समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाना दैट इज़ अनदर थिंग, बट एक्चुअली देख के भी आप सीख सकते हो और बेसिकली आप डाउनलोड भी कर सकते हो दोज हु हैव देयर सिस्टम्स। चलिए अब हम स्टैंडर्ड फ़िल्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने पीछे देख लिया था, स्टैंडर्ड फ़िल्टर पे क्लिक किया हमने तो स्टैंडर्ड फ़िल्टर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। सिलेक्ट करी फ़ील्ड जिसके थ्रू हमें सिलेक्ट करना है, मैंने डांस कर लिया है। यहाँ मैं डालता हूँ कथक। अब ध्यान रखना होगा जैसा आपने इसमें लिखा है ना बॉक्सेस में जो आप डेटा चाह रहे हो वैसे ही लिखना पड़ेगा कि ये कैपिटल है तो कैपिटल कथक, ओके, वरना वो लेगा नहीं उसे। देन ट्रांसपोर्टेशन में ले लेता हूँ आपका प्राइवेट वैन, ठीक है। ओके, मैंने दो वैल्यू दे ली, एंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके। अब देखिए आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा आ गया, सोनम है जो सेवन्थ क्लास में, कथक भी है, प्राइवेट पैन भी है। समझ में आया? ये कंडीशन थी एंड की। एंड में क्या होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। पहले एक रीसेट कर लेते हैं इसे हम। दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ, डांस ले लिया, कंडीशन इक्वल टू कथक, एंड हेयर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे हमने ऑपरेटर को चेंज कर लिया और इक्वल टू प्राइवेट वैन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर डांस की फील्ड इक्वल टू कथक होगी तो भी सिलेक्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट की फील्ड अगर प्राइवेट वैन होगी तो भी कर देगा। मतलब इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कथक और प्राइवेट वैन दोनों साथ में मौजूद हों। ओके करेंगे। अब देखिए इसमें प्राइवेट वैन वाला कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, एंड आपका ये दोनों तो कथक के बेस पे सिलेक्ट हुए हैं। इसमें प्राइवेट वैन है, इसमें प्राइवेट बस है। तो देखा आपने क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, ईदर ऑफ द कंडीशन फॉलो करनी चाहिए जो भी हमने फॉलो करवानी है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग तो हो जाता है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, एज इफ हम लोग अभी प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू द वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।